हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए थे, जैसा आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर भी हुए होंगे। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 1616 वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज टीचर्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लेवल पर थी। दूसरी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए खास हुए थे, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट के नाम से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए थे 584 वैकेंसीज के लिए। और तीसरी जो एक एडवर्टीजमेंट थी वो थी लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, जिसमें इंटरनल एम्प्लॉयज ने, परमानेंट एम्प्लॉयज ने प्रमोशन के लिए एप्लीकेशंस फिल किए होंगे और उनके भी ऑनलाइन एग्जाम हुए। तो सीबीटी एग्जाम सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए हो गए हैं। अभी रिजल्ट्स का वेट हो रहा, मेरिट लिस्ट का, जो कि प्रिपेयर होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम के बेसिस पर। इसके पहले प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी है। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि ये फाइनल आंसर की नहीं होती, इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल है। जैसे कि नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से आंसर की तो रिलीज हो गए, आंसर कीज रिलीज हो गए, प्रोविजनल आंसर कीज, जिसको कि चैलेंज के लिए ओपन रखा जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा पाते हैं, ऐसा समझते हैं कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं, जो समिति ने जारी किया आंसर की उसमें कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है। कैंडिडेट उसे चैलेंज करते हैं और समिति उसे चैलेंज के बाद पाती है कि हाँ, ये संगठन की मिस्टेक है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत जारी किया गया है। तो उस आंसर को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, और जिन जिन कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया रहेगा उन कैंडिडेट्स को उसके मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए उसे प्रोविजनल आंसर की बुलाया जाता है। तो ये हो गया प्रोविजनल आंसर की के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्जाम जो हुए उनके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यूज के लिए। तो चलिए जानते हैं कि किस मंथ में आपके सीबीटी एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके लिए थोड़ा हम हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, सबसे पहले एक 2016 में हुए थे, 2019 में हुए थे, तो उन दोनों का क्या पैटर्न रहा था वो देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि नवोदय विद्यालय समिति किस पैटर्न पे काम करती है, कितने दिन के बाद आपके, कितने महीने के बाद आपके सीबीटी एग्जाम के मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। तो 10 से 16 सितंबर को एक्चुअली रिलीज हुई थी 2016 में एडवर्टीजमेंट, जिसके लिए 11 दिसंबर को एग्जाम हो गए थे। 11 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद 2016 आप देखें, इसके जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट, द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ये कब जारी किए गए? मई में भी, लास्ट मई में 26 मई में। तो दिसंबर में एग्जाम हुए, दिसंबर में एग्जाम होने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आप पूरा ही पकड़े क्योंकि 26 मई को रिलीज हुए। तो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 महीने के बाद कंप्यूटर मतलब रिटन एग्जाम के रिजल्ट आए थे 2016 वाले। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एक हुआ था 2019 में एग्जाम। तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। उस समय ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 18 सितंबर को, और उनके जो रिजल्ट हैं वो जारी किए गए 24 फरवरी 2020 को। तो 18 सितंबर 2019 को एग्जाम हुए और 24 फरवरी को 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो सितंबर आप छोड़ दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर से वही पैटर्न है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मतलब 5 महीने के बाद रिजल्ट आया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। एंड कैंडिडेट्स वेर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड इन मार्च 2000। इमीडिएटली जैसे रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो लगभग, तो मुझे लग रहा है यही पैटर्न रहेगा अभी भी। बहुत जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे तो वक्त लगेगा। सीबीटी एग्जाम के जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसमें वैसे ही मुझे लग रहा है 4 से 5 महीने का वक्त लग जाएगा, क्योंकि काफी लाखों की संख्या में कैंडिडेट रहते हैं और उनकी मेरिट लिस्ट बनानी होती है। तो जैन फेब मार्च या मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई तक आने चाहिए, मार्च अप्रैल मई तक आने चाहिए। लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि अगर वैसा ही पैटर्न फॉलो होता है तो मार्च अप्रैल में, बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो मार्च, और अगर सेम पैटर्न ही फॉलो होता है क्योंकि कैंडिडेट्स ही बहुत ज्यादा और मेरिट लिस्ट बनाने में ही वक्त लगता है, तो मार्च अप्रैल में टेंटेटिवली आएंगे। तब तक आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी जारी रख सकते हैं।